पति ब्रह्मचारी। से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तूने क्या सोचा तू आएगा और लड़की को बचा के चला जाएगा? लड़की किसी भी हालत में नहीं बचेगी। इनसे उलझने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता मैं। मुझे जल्दी से जल्दी ईशा जी के पास पहुंचना होगा। छोड़ दो मुझे। अगर ईशा जी को कुछ भी हुआ ना, सच बता रहा हूं, एक एक को जिंदा जला दूंगा यहीं पर। पहले अपनी नई नवेली गुंडी दुल्हन के चीथड़े उड़ते तो देख ले। वो देख, गैस बाहर निकल रहा है कुछ ही सेकंड में। बूम! ईशा जी, गैस निकल रही है। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। सूरज, आज तो तेरी बीवी का राम नाम सत्य हो जाएगा।
ईशा जी, ईशा जी सांस क्यों ले दिया? ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी उठिए! ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी उठिए! ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, आप ठीक है? सूरज, ईशा जी, ईशा जी, पकड़िए, जल्दी! जल्दी! आरिफ का फोन। जब मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? एक वर्ड भी मत बोलना। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी फिजियोथेरेपी की जो भी डिटेल्स हैं, मेरी मेडिकेशन, डोसेज, एक्सरसाइज, जो भी चार्ट तुमने प्रिपेयर कर रखा है, सब मुझे अभी भेजो। कल एक नई फिजियो आ रही है, मुझे उसे हैंड ओवर करना है। शायद हमारी कहानी का अंत इसी मोड़ तक था, मिस्टर आरव सिंह। गुड बाय। काव्या, ये ग्राइंडर हर दूसरे दिन बिगड़ जाता है। एक काम कर, वो स्टोर रूम में सिलबट्टा रखा है, निकाल के ले आ। आई। सूरज, अगर ब्लूटूथ को कुछ हो जाता ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। सही कहा आपने। आज जो कुछ भी हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से हुआ। गुंडे की पत्नी गुंडी बनना था ना, नहीं हो पाया ना। इसी डर के बारे में मैं बात कर रहा था, और कहीं ना कहीं मैं चाहता भी था कि आपको अच्छी तरह से एहसास हो कि आप गुंडागर्दी करने के लिए नहीं बने हैं। समझ गए? मुझे उस दिन मजबूर किया उस आदमी को मारने के लिए। बल्कि मेरा कसूर तो बस यही था ना कि मैं तुम्हें बस आईएएस बनाना चाहती थी, पर तुम्हें गुंडा बनना है, तुम्हें गुंडा ही बने रहना है ना? क्या लगता है आपको गुंडा बनना आसान काम है? किसी को मारने से पहले अपनी आत्मा को मारना पड़ता है। किसी की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकाने से पहले अपनी खुद की नजरों में गिरना पड़ता है। किसी की चीखें बर्दाश्त करने के लिए अपने अंतरात्मा का गला घोटना पड़ता है। लोगों की चीख पुकार हर वक्त, हर घड़ी, हर पल मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। उनका खून से लथपथ चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने मंडराता रहता है। और फिर ये सारे अपराध किसी भारी पत्थर की तरह पैरों में बंध जाते हैं, और फिर दलदल में नीचे की ओर खींचे जाते हैं। जो जितना नीचे जाता है वो उतना बड़ा गुंडा बनता है। रो रही हैं। आईएएस का सिलेबस गुंडागर्दी के सिलेबस से कई गुना ज्यादा आसान है। आईएएस बन के आपको मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलेगा, और गुंडा बन के आपको मेरी तरफ बदनामी मिलेगी। आईएएस बन के आप रोशनी की तरफ बढ़ेंगे, और गुंडा बनकर आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा मिलेगा। ये रास्ता मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। अपनी खुशी से गुंडा नहीं बना मैं,
बल्कि ये रास्ता मैंने इसलिए चुना क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी पर से पूरी तरह से मेरा यकीन उठ चुका है। उस दिन आप राजू सेठ को एक थप्पड़ तक नहीं मार पाई। जानती है क्यों? क्योंकि आपकी सोच गुड्डू जैसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक उसी तरह मेरी भी सोच आईएएस बनने वालों की तरह नहीं है। मर गया वो सूरज जो किताबों के पन्नों में अपना भविष्य ढूंढा करता था। ना आप मेरी तरह बन सकती हो और ना ही मैं आपकी तरह बन सकता हूं। बेहतर यही होगा कि हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चलें। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।